मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मेरे ऋषि ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अपने दिल से कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी आ रही है उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। समझने के लिए जरूरी है कि आपको चैनल पर बने रहना होगा। मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए, मैं उपाय भी बताता हूं। आपकी किसी प्रॉब्लम का, एक आधी प्रॉब्लम का वीडियो बनाया जा सकता है, अधिक के लिए तो कुंडली लिखनी पड़ेगी। सिर्फ मैं लगन कुंडली के आधार पर ही वीडियो बनाता हूं और पूर्ण स्थिति पर पहुंचने के लिए नवास आदि वर्ग की कुंडलियों की भी आवश्यकता होती है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। एक कन्या का प्रश्न आया कि गुरुजी, मेरा विवाह कब होगा, कैसा मुझे जीवन साथी मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसा मेरा उसके साथ संबंध रहेगा, उस विषय को लेकर के हम विचार करते हैं। विषय तो बहुत बड़ा है, संपूर्ण विचार करने के लिए इसी के ऊपर 3-4 वीडियो बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुख्य मुख्य बातों पर हम विचार करेंगे ताकि आपका मार्गदर्शन हो और उस बच्ची का भी मार्गदर्शन हो। आज उससे महत्वपूर्ण विषय है, मैं बताऊंगा कि जो न्याय के देवता शनि हैं, उसकी आपकी कुंडली में वर्ष से वर्ष अशुभ से अशुभ स्थिति क्या होती है। चाहे कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर ऐसी स्थिति है तो उससे खराब स्थिति शनिदेव की नहीं हो सकती, जैसा कि इस कुंडली में है। क्या है स्थिति? आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर शनिदेव कहीं पर भी बैठे हैं और चंद्रमा और मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा अशुभ स्थिति कोई नहीं हो सकती। मंगल धैर्य का कारक है, पराक्रम का कारक है, पुरुषार्थ का कारक है, उग्रता है, भाइयों का कारक है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी मंगल में ही है, क्योंकि मंगल रक्त मांस आदि का कारक ग्रह है। वो एक अलग बात है कि मंगल एक सिर्फ विवाह से संपन्न में लेकर के, दाम्पत्य जीवन से संबंध में लेकर के बाकी कुंडली में सभी योग कारक बनता है। अगर विवाह में कोई परेशानी नहीं दे रहा है तो मंगल बहुत बड़ा योग कारक भी कुंडली बनता है। उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो और चंद्रमा जहां मन का कारक है और शनि की दृष्टि होनी चाहिए, बलवान शनि की दृष्टि हो तो विवाह में भी परेशानी आ जाती है, क्योंकि शनि तृष्णा और वैराग्य का कारक है। जब कोई भी जो जातक, चाहे लड़की हो लड़का हो, अनैतिक कार्य कब करेगा? जब उसका मन विचलित होगा। और शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उसका मन विचलित हो जाता है, अनैतिक कार्य भी कर सकता है। और क्योंकि तृष्णा और वैराग्य का कारक है तो दाम्पत्य जीवन से दूर भागने की कोशिश करता है। शनि की सबसे अशुभ स्थिति 10वें भाव में है, और अगर वह चंद्रमा और मंगल को पीड़ित कर रहा है तो यह 10वां भाव है। 10वें भाव से शनि की तीसरी दृष्टि 12 भाव पर जाती है। 12 भाव भी व्यवहार में एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि सहवाग सुख का भाव है 12 भाव। और शनि की तीसरी दृष्टि विषैली होती है तो 12 भाव में परेशानी देगा, दंड का कारक है, दंड भी देगा। और क्योंकि ग्रह तो और भी होते हैं, और 10वीं दृष्टि यहां पर 7वें भाव में पड़ती है। दोनों भाव ये दाम्पत्य सुख से संबंध है और शनि वैराग्य का कारक है। जब इस तरह से और अशुभ शनि हो जाता है तो परेशानी और आ जाती है। दूसरा देखेंगे, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि आपको जीवन साथी कैसा और कहां मिलेगा। दर्शकों, ये 7वां भाव है। 7वां भाव में अगर शुभ राशि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सप्तमे शुभ प्रभाव में हो, तो जीवन साथी सुंदर और सुशील और विद्वान मिलेगा, अच्छा स्वभाव होगा, धनवान होगा।
सप्तमेश दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, तो विवाह धनी परिवार में होगा। और सप्तमेश दसम भाव में हो तो जीवन साथी कभी सुनता नहीं। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो या सप्तमेश के साथ में हो तो भी धनी परिवार से उसका जीवन साथी होगा। सप्तमेश की युति द्वितीयेश के साथ, लाभेश के साथ, द्वितीयेश के साथ, लाभेश के साथ और लग्नेश के साथ और चतुरेश के साथ या कर्मेश के साथ हो तो धनी परिवार में से जीवन साथी मिलेगा। चतुर्थ और सप्तमेश व्यापारी भी हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध दूसरे और 12वें भाव से हो, ये चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे और 12वें भाव से हो तो नौकरी पेशा वाले से मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, स्वग्रही हो और गुरु और सूर्य से दृष्ट शुभ प्रभाव में हो, उच्च पद अधिकारी प्रतिष्ठावान भी होगा। और बाकी कुछ नवास कुंडली से भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के किसी रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। साधारण तौर पर अगर आपकी यहां पर मेष राशि है तो जीवन साथी का स्वभाव उग्र होगा। यहां पर वृश्चिक राशि है, सुकोमल होगा, अच्छा स्वभाव होगा। यहां पर मिथुन राशि है, तीसरी राशि है, मधुर भाषी होगा। और चतुर्थ राशि है तो भावुक होगा। और पंचम राशि है, यहां पर सिंह राशि है, तो आप ये समझिए उसका स्वभाव भी उग्र होगा। छठी राशि कन्या राशि है तो उसका जीवन साथी समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। तुला राशि यहां पर है, सुंदर और आकर्षण व्यक्तित्व वाला होगा। यहां पर वृश्चिक राशि है, स्वभाव उग्र होगा। यहां पर धनु राशि है, ज्ञानी होगा, विवेक होगा और रंग उसका थोड़ा सांवला हो सकता है। यहां पर मकर राशि है तो उच्च अभिलाषी होगा, रंग थोड़ा सांवला होगा। यहां पर कुंभ राशि अगर आपके सप्तम भाव में है, अन्वेषण विचार की धारा होगी, शीतलता होगी, लेकिन रंग सांवला होगा। यहां पर मीन राशि है, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। जहां पर सांवला रंग बताया वहां होगा, बाकी जगह पर गोर वर्ण का जीवन साथी मिलेगा। अब विवाह कब होगा, पहले इसी चीज को देख लेते हैं, बाद में कुंडली का विवाह। लगन से गोचर में गुरु और शनि का प्रभाव जब लगन पर या सप्तम भाव पर हो तो विवाह के अच्छे योग बनते हैं। यानी गोचर में जब लगन और सप्तम भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि हो, विवाह के अच्छे योग बनते हैं। सप्तम भाव में जो ग्रह हो या सप्तमेश के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अंतरदशा में विवाह के योग बनते हैं। शुक्र और गुरु की दशा अंतरदशा विवाह के लिए शुभ मानी जाती है। लग्नेश जब गोचर में सप्तम भाव में आता है तो विवाह के शुभ योग बनते हैं। गोचर में गुरु लगन भाव में हो, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और एकादश भाव में जब गोचर का आता है तो विवाह के योग बनते हैं। उस समय दशा भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा एक प्रबल विवाह का योग बनता है जो आपकी चंद्र राशि है, जिसमें चंद्रमा है, कोई भी राशि होने दो, उसमें जब राहु ट्रांजिट करता है, राहु ये देव जब आते हैं तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अभी जीवन साथी कैसा होगा, दर्शकों एक सामान्य बात है, सप्तम भाव और सप्तमेश पर भारी पाप प्रभाव होगा तो जीवन साथी के दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। और सप्तमेश कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में हो, अगर भारी पाप प्रभाव में होगा तो उसके जीवन साथी का चरित्र बल कमजोर होगा। सप्तमेश छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा तो चरित्र बल पाप ग्रह से होगा तो चरित्र बल तो कमजोर होगा ही होगा, लेकिन रोगी भी होगा, स्वास्थ्य भी उसका पूरा अच्छा नहीं होगा। और सप्तमेश दसम भाव में होगा तो भाई सुनता नहीं। सप्तमेश एकादश भाव में होगा तो किसी ना किसी तरह धन की आमदनी भी होगी। सप्तमेश अगर पृथक कारक ग्रहों से प्रभाव होगा तो विवाह विच्छेद भी हो जाएगा, तलाक की भी स्थिति आ जाएगी। तो सप्तम भाव और सप्तमेश पर अगर शुभ प्रभाव होगा तो विवाह भी जल्दी होगा, जितना अशुभ प्रभाव होगा देरी में भी होगा और नहीं भी होगा, परेशानियां भी आ सकती हैं। अब हम विचार करते हैं कुंडली जो हमारे पास आई है, न्याय के देवता की सबसे अधिक अशुभ स्थिति कौन सी होगी।
जीवन साथी कब और कैसा कहां मिलेगा? तो मैंने आपको जीवन साथी के विषय में सब बता दिया कि कब और कैसा कहां मिलेगा। अब इस कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जातिका का जन्म कन्या की कुंडली है। 1 जुलाई 1996 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चरण 1 सोमवार को हुआ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। जन्म के समय पर मिथुन लगन विधु है, 29 डिग्री है। लगन में सूर्य 15:41 लेकर के आद्रा नक्षत्र में है और लग्नेश बुध अस्त है। ध्यान दीजिए दर्शकों, लग्नेश बुध अस्त है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में राहु 18:59 में लेकर विराजमान है और सप्तम भाव में चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा 14 डिग्री विराजमान है और सप्तमेश गुरु भी वक्री है और यहां पर 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शनि 13 डिग्री लेकर विराजमान है। केतु भी 18:59 लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में मंगल 19-14 और शुक्र 17-59 लेकर के विराजमान है। सबसे पहले पूर्वाषाढ़ा से 22वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता। चित्र नक्षत्र के स्वामी मंगल है और मिथुन लगन के लिए मंगल छठे से छठा एकादश परम पापी है, द्वादश भाव में है। और जब किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र की द्वादश भाव में युति आ जाती है या छठे भाव में आ जाती है या और किसी भाव में भी आ जाती है साधारण तौर पर, तो वह अच्छी नहीं मानी जाती। चरित्र बल इतना कमजोर हो जाता है और छठे 12वें अष्टम भाव में तो बहुत ही अशुभ स्थिति का सामना करना पड़ता है। मंगल और शुक्र की स्थिति से बहुत ही ज्यादा चरित्र बल कमजोर हो जाता है और बदनामी का सेहरा सिर के ऊपर बन जाता है। मंगल क्योंकि अशुभ है, यहां पर मंगल यहां पर अशुभ है। जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा और बाहर से अनैतिक संबंध बनेंगे। शुक्र भी साथ में है। अभी दर्शकों, लग्नेश बुध अस्त है, लग्नेश बुध अस्त है। शनि का प्रभाव मंगल पर भी है और चंद्रमा पर भी है और गुरु पर भी है। पूर्ण दृष्टि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव मंगल पर भी है, शुक्र पर भी है और शनि की दसम दृष्टि चंद्रमा गुरु पर है। मैंने बताया कि किसी भी आपकी कोई कुंडली होने दो, शनि कहीं पर भी विराजमान है और चंद्रमा और मंगल को देखता है, उससे अशुभ स्थिति कोई नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बता दिया कि मंगल धैर्य पुरुषार्थ का है, मंगल संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और चंद्र मानसिक बल है और शनि तृष्णा और वैराग का कारक है। तो जब दोनों पीड़ित हो जाते हैं और कुंडली में सारे अशुभ योगों का सफाया हो जाता है, तो शनि छठे भाव का भी स्वामी, 9 भाव का भी स्वामी है। अगर शनि की दृष्टि गुरु पर है और गुरु या शनि में से कोई भी एक 9 भाव का स्वामी हो, तो ऐसे जातक को सांसारिक जीवन में, सांसारिक सुखों में बहुत ही कमी आ जाती है। सांसारिक सुख आप लोग सब जानते हैं और शनि का दसम दृष्टि गुरु पर प्रभाव है। कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है, यहां पर परेशानी आ गई। चंद्रमा पूर्ण बली तो है, लेकिन शनि की भी दसम दृष्टि चंद्रमा पर भी है, कमजोर हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर भी है, शुक्र पर भी है और राहु की भी 9 दृष्टि मंगल और शुक्र पर है। आप देखिए बालिका ने कैसे टाइम पर जन्म लिया। द्वादश भाव में शुक्र और मंगल वैसे ही अशुभ स्थिति बनती है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि बदनामी का सेहरा, फिर शनि की भी दृष्टि, शनि न्याय का देवता है, तीसरी दृष्टि है अशुभ दृष्टि है, बदनामी पर बदनामी, ये स्थिति आ गई। शुक्र पीड़ित हो गया। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, संतान संबंधित परेशानी आ जाएंगी, विवाह संबंधित परेशानी आ जाएगी। कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है और शनि की सप्तम दृष्टि है, विवाह में अवरोध आएंगे। बलवान शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, विवाह में अवरोध आएंगे, विवाह में समस्या आएगी। सप्तम भाव में धनु राशि है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर धनु राशि सप्तम भाव में तो ज्ञानी और विवेकशील बनेगा। लेकिन ये तो शनि का भी प्रभाव इस पर है, मंगल की अष्टम दृष्टि है, यहां पर कहां से धनी और विवेकशील बनेगा। यहां पर सप्तम भाव की धज्जिया उड़ गई। मंगल का अशुभ, मंगल का चंद्रमा पर भी प्रभाव है, गुरु पर भी प्रभाव है और शनि का भी चंद्रमा पर भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है। दूसरी तरफ राहु का प्रभाव शनि पर भी है, राहु का प्रभाव मंगल शुक्र पर भी है। सूर्य स्वयं अपने आप में पृथ्वी कारक ग्रह है और सप्तम भाव में दे रहा है। सूर्य आद्रा नक्षत्र में है और सप्तम भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र को देख रहा है। यह भी स्थिति अच्छी नहीं है और जातिका ये आस लगाई बैठी है,
हर आदमी, हर बच्चा, लड़की हो या पुरुष हो, ये आस लगाता है अब मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, ससुराल कैसा मिलेगा। ससुराल की भी यहां धज्जियां उड़ गई, सास के पक्ष में भी धज्जियां उड़ गई और पति के पक्ष में भी यहां धज्जियां उड़ गई। दूसरी सबसे विचित्र बात, गुरु सप्तमेश तो है यहां पर, लेकिन गुरु का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि दो केंद्रों का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी है, गुरु का कोई प्रभाव नहीं। समझो गुरु जी आंख मीच करके सो रहे हैं, आप ऐसा सोच लीजिए। चंद्रमा पूर्ण बलि है, लेकिन शनि का अब दूसरे शास्त्रों में बोला जाए तो गज केसरी भी योग बन रहा है, लेकिन जब गुरु ही एक्टिवेटेड नहीं है, जब गुरु ही उसका प्रभावी नहीं है, दो केंद्रों का स्वामी है, उसका केंद्राधिपति भंग नहीं हो रहा, तो गज केसरी योग का कहां फल मिलेगा। तो ऐसे बालक को जब स्त्री हो करना हो, तो ऐसे बालक के विवाह में परेशानी। लग्नेश बुध हो गया, सारी चीजों का तो सफाया हो गया। जब लग्नेश बुध ही अस्त है तो बाकी बचा क्या। और शनि का प्रभाव चंद्रमा मंगल शुक्र और गुरु पर है। शनि का प्रभाव चंद्रमा मंगल और शुक्र गुरु पर भी है। राहु का प्रभाव शनि शुक्र मंगल पर है, राहु का प्रभाव शनि पर भी है, शुक्र और मंगल पर भी है। सूर्य का प्रभाव चंद्रमा गुरु पर है, सूर्य का प्रभाव चंद्रमा गुरु पर है, और ये दोनों शुक्र के नक्षत्र में है। सूर्य आद्रा नक्षत्र में है और शुक्र के नक्षत्र को देख रहा है। दाम्पत्य सुख में परेशानी का काम बना। गज केसरी योग गुरु प्रभावहीन है तो कहां मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में न्याय के देवता ने और राहु ने पूरा गदर कर दिया। न्याय का देवता शनि है, तृतीय भाव को देख रहा है, किसी प्रकार का दंड आदि का भी योग बनता है। ऐसी बालिका का या बालक हो, उसका दाम्पत्य सुवन जीवन नरक तुल्य बन जाता है। उसके लिए जब विवाह से संबंधित बात आती है और दाम्पत्य सुख से बात आती है, तो हमेशा लगन कुंडली के साथ में नववास का अध्ययन अति आवश्यक है। साधारण तौर पर कुंडली में अगर आपके पास एक सिर्फ कुंडली, लगन कुंडली का भी डायग्राम बना है, तो मैं कहता हूं अधूरा है, जब तक उसके साथ नववास नहीं है। मैं उसका वीडियो तो बना सकता हूं, लेकिन इतना लंबा वीडियो देखा है कौन, उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। दर्शकों, मैंने आज लगन कुंडली से आपको कैसा मिलेगा जीवन साथी कहां मिलेगा, कौन सी दिशा में मिलेगा। जैसे मान लो यहां पर चंद्रमा है, चंद्रमा वायु कोण का कारक है, उत्तरी और पश्चिमी दिशा में जीवन साथी मिलेगा। सूर्य ईशान कोण का कारक है, ईशान पूर्वी और उत्तर दिशा में। तो इस तरह से आपकी कुंडली में यहां पर जो ग्रह है या सप्तम भाव को जो देख रहा है, उसकी दिशाओं के अनुसार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जीवन साथी कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा। वो सप्तम भाव सप्तमेश के ऊपर है। मैंने आपको राशि के अनुसार कैसा होगा, मैंने 12 राशियों के बारे में बता दिया। साधारण सी बात है, सप्तम भाव सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव होगा तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होगा। मंगल और शुक्र की युति वैसे ही अशुभ मानी गई है द्वादश भाव में, और उस पर भी शनि राहु का प्रभाव, तो अशुभता और बढ़ जाती है। ऐसे जातक को नवास के साथ गहन अध्ययन करा करके और अपने योगों का उपाय करके तब आगे बढ़ना चाहिए। दर्शकों, मैंने होनहार कन्या के दोषों के विषय में मैंने आपको मार्गदर्शन कराया। ये इस किस्म की कुंडली है। हम सोचते हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं, पुरुष भी सोचता है कि मेरी शादी कैसे होगी, क्या होगी। इसमें रुकावट के अलावा कुछ नहीं है, दाम्पत्य सुख में परेशानी की बात है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार आपके महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा निचोड़ कर देता है। 20, 25, 30 पेज जैसे ग्रहों की स्थिति हो, हाथ से लिखन पत्रिका हो जाते हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए बेहतर जुड़ते ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।